रात का समय था। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, गांव के पीछे वाले जंगल में रात को मत जाना, वहां छलावा रहता है। लेकिन रोहित, एक युवा लड़का, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे हमेशा लगता था कि ये सब झूठी कहानियां हैं जो डराने के लिए बनाई गई हैं। उस रात जब चांद बादलों में छिपा था और गांव में अंधेरा छाया हुआ था, रोहित ने दोस्तों को दिखाने के लिए जंगल जाने की ठान ली। उसके दोस्त भी डर और उत्सुकता के बीच थे, पर रोहित ने उन्हें हंसी में उड़ा दिया। डरपोक मत बनो, मैं दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। जंगल में कदम रखते ही ठंडी हवा के झोंके ने उनके बदन को झकझोर दिया। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और कभी कभार किसी पक्षी की आवाज गूंज रही थी। रोहित हंसते हुए बोला, देखा, कुछ भी नहीं है, ये बुजुर्ग बस बेवकूफ बना रहे हैं। तभी एक धीमी हंसी सुनाई दी। सबने एक दूसरे को देखा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। हंसी और तेज होती गई। अचानक पेड़ों के पीछे से एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। परछाई का आकार इंसानी था, पर उसकी चाल असामान्य थी। रोहित ने हिम्मत दिखाने के लिए आवाज लगाई, कौन है, सामने आओ। पर परछाई चुपचाप पास आती रही। रोहित के दोस्त डर के मारे पीछे हटने लगे। तभी परछाई ने इंसानी रूप धारण कर लिया। वह एक औरत थी, जिसकी आंखें लाल और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। उसने रोहित की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें डर नहीं लगता ना? चलो, तुम्हें दिखाती हूँ असली डर क्या होता है। यह कहते ही रोहित के चारों ओर अंधेरा छा गया। उसे अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन उनके चेहरे गायब हो गए। रोहित खुद को किसी अनजान जगह पर खड़ा पाया। वह चारों ओर देख रहा था, लेकिन वहां सिर्फ धुंध और पेड़ थे। तभी उसे दूर से अपनी मां की आवाज सुनाई दी, रोहित, मदद करो। रोहित उस आवाज की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी मां एक कुएं के पास खड़ी थी। जैसे ही वह उनके पास गया, उसकी मां ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरे जंगल में कदम रखा, अब तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकते। यह कहते ही वह छलावा फिर से अपनी असली परछाई के रूप में बदल गया। रोहित की सांसें तेज हो गईं। उसने दौड़ने की कोशिश की, पर उसके पैर बंध गए। तभी उसकी जेब में रखा ताबीज चमकने लगा, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। ताबीज की रोशनी फैलते ही छलावा चीखने लगा और गायब हो गया। रोहित ने जैसे तैसे खुद को जंगल से बाहर निकाला। गांव पहुंचते ही उसने अपनी कहानी सुनाई, पर कोई विश्वास नहीं कर सका। लेकिन वह जानता था कि छलावा सच में है, और उसने उस दिन से उस जंगल की ओर दोबारा न जाने की कसम खा ली।